आज हम इस पॉडकास्ट में व्यापार के बारे में ही बात करने वाले हैं, पर एक अलग तरीके से। वैसे आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आप सबने देखा होगा कि दुकानदार और दुकान में जाने वाला व्यक्ति के बीच जो तालमेल होता है वो अगर अच्छा ना हो तो वहाँ व्यापार नहीं हो सकता, वहाँ पर धंधा नहीं हो सकता। जो बाज़ार में होता है, जो किराने की दुकान में होता है, जो सब्जी मार्केट में होता है, अगर एक फ्रेंडली बिहेवियर ना हो ना तो नहीं हो सकता है। और कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, आप सबके सामने उस बात को रखना चाहता हूँ। पर उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण जो कि आपने अपने घर में देखा होगा। जब भी घर में कोई सामान आता है ना, खाने पीने की कोई चीज़ आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि बहुत दिन से घर में रखा हुआ है, चाहे दुकान से लाया गया हो या फिर किसी रिलेटिव के द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो। अगर कह देना सामने वाला, देने वाला व्यक्ति अगर कह दे कि भाई मैंने जो सामान आपको दिया है ना वो सबसे अच्छा है, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से दिया गया है, अब मैं आपको दे रहा हूँ। परंतु फिर भी घर की जो महिलाएं होती हैं, जो माएँ होती हैं ना, उस खाने को, उस पर्टिकुलर चीज़ को भले ही कितना भी क्यों ना कह दिया जाए कि भाई बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है, परंतु फिर भी वो पहले उसमें से एक टुकड़ा तोड़ेंगी और खुद खा जाएंगी। और कम से कम आधे घंटे बाद, क्योंकि मेरे घर तो ऐसा ही होता है और अभी भी होता है, तो कम से कम आधे घंटे बाद जो है ना वह चीज़ बाकी लोगों के सामने रख दी जाती है। लोगों ने इसका बहुत सारा उदाहरण भी दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें कही भी हैं, बहुत सारी चीज़ें कहनी अभी बाकी भी हैं। और उनमें से मेरी एक बात है कि भाई घर वालों ने, जो महिलाएं हैं वो, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली इस छोटी सी चीज़ को करके कि मेरे घर पर कोई भी चीज़ अगर आए ना, कोई भी चीज़, तो मैं बाकी लोग को दूंगी ज़रूर, बाकी लोगों के सामने रखूंगी ज़रूर, परंतु सबसे पहले मैं उसको चखूंगी, इस्तेमाल सबसे पहले मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर शायद मुझे कुछ हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ख्याल रखने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं तो घर पे काम कर रही हूँ, अगर बाहर भी जा रही हूँ तो मेरा समय, अब जो मेरा काम है वो उतना बड़ा नहीं है, या फिर यह जिम्मेदारी मेरी ही है। इस तरीके से वह इस जिम्मेदारी को ले लेती हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जो है आपदा नहीं आने देती हैं, और हम सब जानते हैं, इस बात को परिचित हैं। दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो करती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चल पाता, और हमारे ऊपर जितनी भी बलाएं होती हैं वो टल जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं तो व्यापार की बात कर रहा था, तो अभी ये इस बात को मैंने बीच में क्यों रखा? तो वह इसलिए रखा क्योंकि बिज़नेस में भी ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर माँ सबसे पहले उस चीज़ को चखती है कि भाई घर के बाकी लोग कहीं बीमार ना पड़ जाएं, घर के बाकी लोगों पर किसी भी प्रकार की आपदा ना आ जाए, तो दुकानदार को भी, उस व्यापारी को भी यह ख्याल रखना चाहिए कि वो कुछ भी करे, परंतु जो कस्टमर आने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, यह हो कि अगर वह सामान, पर्टिकुलर सामान जो है उसके दुकान में ना हो, उनके पास ना हो, तो वो सीधा कह सकते हैं कि हाँ यहाँ मेरे पास नहीं है, आप कहीं और पता कर लीजिए। परंतु इनके जगह पे, इस बात के जगह पे कुछ और बोल देना, कुछ ऐसी बातें बोल देना जो कि सही नहीं है,
सीधा सीधा अगर बात करें तो कुछ अपशब्द बोल देना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैंने अभी बताया ना कि कुछ बातें हैं जो कि मेरे साथ अभी हुआ है और उस बात को मैं आपके सामने रखूँगा। अभी तुरंत मैं बस उस पर तुरंत आऊँगा। तो इस बात से सीधा सीधा सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करो, परंतु आपका कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप जो उसको चीज़ दे रहे हो वो अच्छा दो, नहीं है सीधा बोलो कि मेरे पास नहीं है। और अगर आप कुछ और बोलते हो तो आप यह ध्यान दो कि आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना वो अच्छा हो। अब आते हैं उस बात पे जो कि कल हुआ है, ठीक है, मेरे साथ, और होना नहीं चाहिए था। अब मैं कहूँगा कि किसी के साथ भी ना हो। तो बस रूड तरीके से बोल देना, यही हुआ है। सीधा सीधा बात नहीं था कि बस एक रूडनेस, ठीक है, सामने वाले की तरफ से एक ऐसी बात बोल दी गई जो कि होना नहीं चाहिए था। हमेशा की तरह दूध का पैकेट मैं लेने के लिए गया और जाने के बाद वैसे 10-15 दुकान कम से कम देख ली, क्योंकि समय थोड़ा दोपहर का था तो दुकान खुले नहीं थे, कुछ दुकानें ही सिर्फ खुली हुई थी। तो गया तो उनके दुकान में कुछ कर्मचारी लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये पकड़ो पैसा, अब मुझे एक जो है आधे लीटर की दूध का पैकेट मुझे दे दो। तो उस आदमी ने, उस कर्मचारी ने पैसे लिए, वहीं उनके टेबल पे चिपका दिया, रख दिया, और वो दूध का पैकेट लेने के लिए चला गया। वो दूध लेकर आता है, मेरे हाथ में देता है। मेरे तरफ से कहना होता है कि भाई इसे एक छोटी सी प्लास्टिक में दे दो, इसे एक छोटी सी पन्नी में दे दो, इसे एक छोटी सी पैकेट में दे दो। तो उसने तो पैकेट निकाला, परंतु वहीं पर उस दुकान के मालिक ने उस कर्मचारी को डांट फटकार लगा दी मेरे ही सामने, और कहा कि एक छोटे से दूध के पैकेट के लिए तुम इतना महंगा ये जो पेपर बैग है तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, जितना का तुम बेचे नहीं हो उतना तुम नुकसान कर दिए हो। तो इस बात को सुनने के बाद, अच्छा, उस व्यक्ति की ना कोई गलती थी ना कोई मेरी गलती थी। अब यह तो कॉमन चीज़ है कि अगर मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई झोला नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भाई उस दुकानदार की होती है। भले ही आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिए, आप पैसा ज़्यादा ले लीजिए, वो बात की बात। जबकि सर्विस चार्ज के लिए मनाही है, सर्विस चार्ज जो है नहीं देना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ तक मेरा ज्ञान है उस बेस पर। परंतु वहाँ पर ऐसा हुआ। आखिरकार मैंने उस बैग को वहीं छोड़ दिया, नहीं लिया मैंने। परंतु जब मैंने वो पैकेट लिया दूध का, क्योंकि तो वो ठंडा था ना, तो हाथ में तो अच्छे से पकड़ नहीं पाया, थोड़ा सा एडजस्ट किया, और जितने मैंने उसको पैसे दिए थे उसमें कुछ पैसे वापस करने थे उनको, मुझे, चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, वापस करने थे उनको। पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि नहीं, अब इसका दाम बढ़ चुका है। यह जो शब्द था ना, वैसे मैं तो अभी बड़े अच्छे से बोल रहा हूँ कि नहीं इसका दाम बढ़ चुका है, परंतु वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बोला, अब हिंदी भाषा में ऐसा होता है कि किसी चीज़ शब्द को अगर आप जोर देकर बोलते हो, थोड़ा गुस्से से दिखाकर बोलते हो, तो मतलब थोड़ा बदल जाता है, और वही सॉफ्टनेस से थोड़ा बोलो तो मतलब बदल जाता है। जैसे कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ अभी कि हाँ भैया इसका जो दाम है वो बढ़ चुका है, हाँ इस जो पैकेट है ना इसका दाम थोड़ा बढ़ चुका है, आप MRP देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यह कह सकते थे कि क्योंकि हमने इसे ठंडा किया है फ्रिज में डाल के, तो हमने इसका चार्ज जो है आपसे लिया है। या फिर हमने आपको बैग दिया है, तो क्योंकि ये पेपर बैग है तो ये ख़राब हो चुका है, तो इसका मैं पेमेंट आपसे ही काट रहा हूँ। तो ये हो सकता था, परंतु एक रूडनेस, एक गुस्से भरा जो उत्तर था उन्होंने दिया, आंसर किया मेरे को, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने भी फिर उनको कहा कि
बाकी सब जगह तो ऐसा नहीं है, आप ही सिर्फ ऐसा बना के रखे हैं एक रूल रेगुलेशन। क्योंकि दुकान बंद है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आखिरकार मुझे ज़रूरत थी तो मैं तो लेकर चला, पेपर बैग भी वहीं छोड़ा, पैसा भी वहीं छोड़ दिया और बस ऐसे ही दूध का पैकेट लेकर वहाँ चल पड़ा। तो मेरा यह कहना है, पब्लिक से भी कहना है और ख़ास करके कि दुकानदार से कहना है, चाहे वो किसी प्रकार का दुकानदार क्यों ना हो, कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भले ही आपका बिज़नेस कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो, आप उस मोहल्ले के, उस बाज़ार के, ठीक है, द मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, या फिर कुछ ऐसे कर व्यापारी जो कि बहुत बड़े हों, अकेले हों, तो उसका फ़ायदा ना उठाएं। ध्यान दें कि भाई जो कस्टमर आया है आपके पास कुछ सामान खरीदने को, तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, और ख़ास करके कि कर्मचारी के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि मैं तो वहाँ से पेपर बैग भी छोड़ाया, पैसे भी छोड़ाया, दूध का पैकेट लेकर भी आ गया घर, पर उस कर्मचारी को तो आखिरकार वहीं काम करना है ना। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। पर हाँ, अभी इन सब से हटकर फ़िलहाल आखिर में बस जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, कि खुद भी अच्छा रहिए, दूसरों को भी अच्छे रहने का मौका दीजिए, कि आपके साथ कहीं वो गलत व्यवहार ना करें। अब जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। खुद भी सही रहिए और दूसरों के साथ भी सही व्यवहार कीजिए, मौका दीजिए दूसरों को कि वो आपके साथ सही व्यवहार करें। वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए।